नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे मामा की आप बीती सुनाने जा रहा हूँ, जिसने महज थोड़े ही समय में उनके पसीने छुड़ा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनाते हैं आपको मामा की आप बीती। दोस्तों, आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। ठंडी के दिन शुरू हो गए थे और लंबी सर्द रातों का समय आ चुका था। दोस्तों, मैं और मेरा एक दोस्त दोनों एक पार्टी से वापस घर की ओर लौट रहे थे। बाइक पर सवार हम दोनों दोस्त उस रात सुनसान सड़क पर अकेले ही आ रहे थे। अचानक से मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सुन, तुझे कोई आवाज़ आ रही है क्या? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोला, हाँ, तेरी नानी का भूत मेरे पीछे बैठा हुआ है। दोस्तों, हम लोग हंसने लगे, पर अचानक से उस रोड का माहौल बदल चुका था। जी हाँ, अचानक से गर्म हवा की ऐसी लहर हमारे सर पर पड़ी कि मानो जैसे अप्रैल मई का महीना हो। और फिर अचानक ठंड वाली रात हमारे सर पर फूट पड़ी। 30 सेकंड के उस हादसे से हम दोनों बहुत गंभीर हो चुके थे और अब हम मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों, मुझे लगा शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, और यही सोच के मैंने फिर से अपने दोस्त से थोड़े मजाकिया अंदाज में बोला, क्या हुआ? अचानक तेरी आवाज़ कहाँ गायब हो गई? सांप सूंघ गया है क्या? दोस्तों, मेरा दोस्त अब बिल्कुल ही चुप हो गया था। वह सिर्फ बाइक ही चला रहा था और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। शुरू में तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा शायद डर की वजह से ऐसा होगा। हालांकि डर तो मैं भी बहुत रहा था, पर अपने डर पर काबू पाने के लिए उससे बात करना भी ज़रूरी था। इसलिए मैं बीच बीच में उससे मजाक करता जा रहा था। दोस्तों, जब हम अपने घर पहुंचने वाले थे, तभी अचानक एक पीपल के पेड़ के पास मेरे दोस्त ने बाइक रोक दी और मेरी तरफ पलट गया। दोस्तों, उसका इस तरह से पलटना और बाइक रोकना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वह भी अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर अचानक से इसका बाइक रोकना और फिर पीछे पलटना मुझे बहुत संदेह में डाल रहा था। मैंने उससे पूछा, अबे क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दी बाइक? उसने बिना मेरी बात का जवाब दिए बाइक से उतरकर मेरे पीछे बैठ गया और इशारा किया कि मैं बाइक चलाऊं। दोस्तों, इस समय तक मेरे दोस्त के पूरे बदन से ऐसे पसीना बहने लगा था जैसे मानो उसको गर्मी के महीने में धूप में खड़ा कर दिया गया हो। मैंने सोचा शायद इसका पेट खराब हो गया होगा और इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मैंने सोचा और इसीलिए अब मैंने बाइक अपने हाथ में ले ली थी। दोस्तों, जैसे ही मैं बाइक लेकर आगे बढ़ा, अचानक मैंने देखा, अपने बाइक के शीशे में देखा, कोई अजीब सी काया हमारा बहुत तेज़ी से पीछा कर रही थी। दोस्तों, इतना देखते ही मैं ऊपर से लेकर नीचे तक कांप उठा था और मैंने अपने दोस्त से बोला, ओ सुन, हमारे पीछे कुछ है। दोस्तों, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उस काया को देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो हम लोगों को मार ही डालेगी। तभी अचानक मेरे दोस्त ने बोला, सुन, डर मत, बस गांव की ओर भगा और श्याम चाचा के घर पर रोक देना। दोस्तों, मैंने ठीक वैसा ही किया और श्याम चाचा के घर की तरफ बाइक को भगाने लगा।
दोस्तों, जैसे ही श्याम चाचा के घर की दहलीज पर हम पहुंचे, अचानक श्याम चाचा अपने घर से बाहर निकल आए और बहुत तेजी से उन्होंने हमको डांटते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अमावस्या की रात को 11 बजे लौट रहे हो? भूल गए हो हमारे गांव का श्राप? दोस्तों, अब जाकर हमें उस काली काया का रहस्य समझ में आया था। सालों पहले की बात है, हमारे गांव को किसी बाबा ने श्राप दिया था कि यदि अमावस्या की काली रात को कोई देर से घर लौटेगा तो वह अकेला घर नहीं आएगा, उसके साथ काली काया भी आएगी और जिस किसी के घर में वह काली काया प्रवेश करेगी वह घर तबाह हो जाएगा। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली थे जो उस रात बच गए, वरना हमारी और हमारे परिवार की मृत्यु होना तय थी। दोस्तों, यह थी हमारे मामा की आप बीती। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक ध्यान रखें।